तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही मजेदार टेबल डेकोरेटिंग लाइट बना रहा हूँ, जिसकी एक झलक आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख ली है। और सिर्फ टेबल ही नहीं, इसे आप अपने जरूरत के हिसाब से कहीं पे भी रख के यूज कर सकते हैं। और बाकी की बहुत सारी जरूरी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, उसको मैंने फुल वीडियो में बता रखा है। तो अगर आप इसे बनाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर नहीं भी बनाना चाहते तब भी आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वहां से आपको कुछ नए आइडिया मिल जाए और आप इसे भी देख सके कि कितनी ज्यादा मजेदार है। तो चलिए सिंपली इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटर बॉयज। ये मैंने एक इस तरीके का पाइप का इस्तेमाल किया जिसका डायमीटर 3.5 इंच और जो लेंथ है वो 8 इंच है। उसके बाद मैंने एक ब्लैंक पेपर लिया है कुछ ऐसा, और ये जो पेपर है ना इसके आउटर एरिया के बराबर है। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पेपर की लेंथ और ब्रेथ कितनी है। तो जो इसकी ब्रेथ है वो है 20 सेंटीमीटर और ये जो इसकी लेंथ है ये है 28.5 सेंटीमीटर। तो अब मैं यहाँ पे कुछ लाइंस को ड्रॉ करने वाला हूँ, तो उसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो इसके पहले हम कुछ मार्किंग कर लेंगे। तो जो पहला हमारा मार्क होगा देखिए 1.5 सेंटीमीटर पे होगा, और जो दूसरा होगा ना इससे जस्ट 0.5 सेंटीमीटर आगे, मतलब 2 सेंटीमीटर पे होगा, ठीक है। और इसके नेक्स्ट से 1.5 एंड देन 0.5 आगे, बस इसी तरीके से हम करते हुए चले जाएंगे, मतलब 1.5, 0.5 इस तरीके से, ठीक है, आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरी तरीके से ऊपर और नीचे दोनों साइड मार्किंग कर ली है। अब चलिए इसको हम स्केल से आपस में मिला देते हैं। मार्किंग करने के बाद लाइंस को हम बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। बारी बारी करके हम क्या करेंगे, सभी लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने सभी लाइंस को ड्रॉ कर दिया। अब ऊपर से हम 5 सेंटीमीटर मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उतना ही सेम हम नीचे से मार्क करेंगे, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस तरीके से हम देखिए नीचे से भी मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब पेपर के दूसरी साइड भी हम सेम मार्किंग करेंगे जैसा कि हमने इस साइड किया है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से ही देखिएगा इन सबको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस साइड पे हमने मार्किंग कर लिया। अब हम देखिए इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। दोनों लाइन देखिए इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे ड्रॉ कर लेने के बाद हम नीचे 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे और एकदम सेम इसी तरीके से इसके दूसरे साइड ड्रॉ करेंगे। तो आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, क्या भूल गए थे ना, मुझे पता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को याद करा दिया। तो चलिए फटाफट से एकदम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए बिना किसी देरी के। यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये पेपर पाइप पे चिपका लेने के बाद जो ये वाला पोर्शन है ना, इसे हम पूरी तरीके से पाइप में से कट करके निकाल लेंगे। बस 0.5 सेंटीमीटर उधर छोड़ के और 0.5 सेंटीमीटर इधर छोड़ के पूरा कट करके निकाल लेंगे। अगर आप चाहे तो बीच की लाइन को इस तरीके से मिटा भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी मिटाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने बस वैसे ही दिखा दिया। तो यहाँ पे देखिए जो ये वाला पोर्शन है ना, इसे हम इस तरीके से कट करके निकालेंगे, मतलब कि इसे हमें पूरा नहीं कट करना है, ये देखिए कुछ इतना ही कट करना है बस हमें, ठीक है। और उसके बाद बस नेक्स्ट जो है फिर इस तरीके से इसको हम पूरा कट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद वाला हम इतना ही कट करेंगे। तो बस यही सीक्वेंस हमारा चलता चला जाएगा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, यही सीक्वेंस हमारा चलता चला जाएगा पूरा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेपर को चिपकाने के लिए फेविकोल का इस्तेमाल किया। अगर मैं चाहता तो इसके जगह पर टेप का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन हमें पाइप में क्या है कई सारे कट्स लगाने। अगर मैं टेप का इस्तेमाल करता तो हो सकता है कि पेपर फट जाए या निकल जाए, जिससे कि ठीक ठाक गड़बड़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने फेविकोल का इस्तेमाल किया कि फेविकोल से चिपका लेने के बाद ये इतनी आसानी से तो नहीं निकलेगा बिना निकाले। तो एकदम अच्छी तरीके से हम इसको चिपका लेंगे कुछ इस तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैंने एकदम अच्छी तरीके से इस पे चिपका भी दिया है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कट करने के लिए सोल्डरिंग का इस्तेमाल किया। हालांकि मैं सोल्डरिंग से पूरा नहीं कट करने वाला, बस मैं इसे थोड़ा बहुत निशानी लगाऊंगा। और अगर आपको भी कट करना है तो आप भी इसी तरीके से पहले इस पे निशान लगा लीजिएगा। एक बात और दोस्तों, अगर मैं चाहता यहाँ पे तो मैं ड्रिल मशीन या कटर मशीन का यूज करके इस पाइप को बहुत ही आसानी से कट कर लेता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि इसे कट करने के लिए आपको किसी भी पावरफुल मशीन वगैरह की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसे मैं आपको बहुत ही आसानी से हाथ से कट करके दिखाऊंगा, वो भी हैक्सॉ ब्लेड से, बिना किसी मशीन का यूज किए हुए। तो बस वीडियो में बने रहिए।
अब देखिए हमें छोटा बड़ा जिस तरीके से कट करना है हमने उस तरीके से सोल्डरिंग से इस पे निशान लगा लिया है। अब बारी है इसे कट करने की। तो कट करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि हैक्सॉ ब्लेड का इस्तेमाल करूँगा, तो ये रहा हमारा ब्लेड। अब चलिए इसे कट करते हैं। अब हम देखिए इसे एक एक करके कट कर लेंगे। हाँ एक बात और दोस्तों कि मशीन के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन उतना तो चलता है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने ये एक पीस कट किया, बाकी का भी एकदम सेम मेथड से ही कट कर लेंगे। और कट करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत निकला रहेगा और जो रफ सरफेस रहेगा, दोनों को हम सैंड पेपर से स्मूथ कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए हम बाकी का भी कट करके स्मूथ कर लेते हैं। देखिए हमने एकदम अच्छी तरीके से इसे कट कर लिया है और उतनी ही अच्छी तरीके से हमने इसे स्मूथ भी किया है। अब हम इसके ऊपर पेंट करेंगे, तो उसके पहले जो इसका पेपर है ना, हम इसे पानी में भिगो के थोड़ा देर तक इसका पेपर बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे और उसके बाद पेंट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए हमने इसके ऊपर एकदम अच्छी तरीके से पेंट कर दिया है और पेंट करने के बाद ये कितना कमाल का दिख रहा है। और ये पीवीसी पेपर शीट है जो कि मुझे टोटल 20 रुपए का पड़ा है और ये 7 नंबर है। और इसमें से जो हमें कट करके निकालना है उसकी लंबाई 29 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है 19.7 सेंटीमीटर है। तो इसे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इसे कट करके निकाल लेते हैं। अब जो पीवीसी पेपर शीट का कटा हुआ टुकड़ा था उसको हम इसके अंदर लगा देंगे बहुत ही आसानी से, कुछ इस तरीके से। और आप खुद ही देख सकते हैं कि जो हमने मेजरमेंट कट किया था उसके हिसाब से एकदम अच्छी तरीके से एकदम प्रॉपरली इसमें फिट आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसी की जगह पे एकदम अच्छी तरीके से चिपका देंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फेविक्विक का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब इसे चिपका लेते हैं। और ये देखिए मैंने एकदम अच्छी तरीके से इसे चिपका दिया है फेविक्विक से, आप खुद ही देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो देखने के साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। मेन चीज तो आप लोग भूल ही जाते हो ना, फिक्र ना करो, मैंने याद कराने के लिए आपको हर बार याद कराएंगे कि लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना है। ये एक पीवीसी पाइप शीट है जिसको कि मैंने सेम पाइप के टुकड़े को हीट करके फ्लैट करके बनाया है। अब हम सेम इसी पाइप के डायमीटर का 2 सर्कुलर शेप में टुकड़े कट करेंगे, जिसको कि मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। और ये पहला टुकड़ा कुछ इस तरीके का है और इसे काटने के लिए मैंने किसी भी मशीन का यूज नहीं किया। इसे बस नॉर्मली मैंने हैक्सॉ ब्लेड से कट किया है और सैंड पेपर से रगड़ के स्मूथ करके गोल कर लिया है। बस इतना ही सिंपल है इसे काटना। ये 1 वॉट का एलईडी बल्ब है विद हीट सिंक, जिसका कि हम इसमें यूज करने वाले हैं। और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए जैसे कि होममेड ट्राइपॉड, रिंग लाइट, सॉफ्ट बॉक्स, मोबाइल स्टैंड, मतलब कि टोटल होममेड यूट्यूब सेटअप, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। मैंने इन सभी की वीडियोस बहुत ही डिटेल में बनाई है। और इस बल्ब को भी हम इसमें चिपका लेंगे फेविक्विक की मदद से बहुत ही आसानी से। और जो दूसरा टुकड़ा है उसमें मैंने ऐसे दिखने वाले कलरफुल बल्ब का यूज किया है और इसको भी हम इसके जगह पे एकदम अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। अरे बस फिक्स करने से नहीं मानेगा, तो चलिए इसे भी हम फेविक्विक से चिपका देते हैं एकदम अच्छी तरीके से, ताकि इसके भी निकलने का थोड़ा भी चांस ना रहे। इसके वायर को भी इसके जगह पे एकदम अच्छी तरीके से हम चिपका देंगे। अब बल्ब को तो चिपका लिया, अब चलिए उसे भी चिपका लेते हैं जिसमें बल्ब को चिपकाया है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना, पर मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही आसानी से मैनेज कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है ना वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चिपकेगा तो फेविक्विक से ही, बस कहने से ही थोड़ी चिपक जाएगा। हाँ नहीं तो इस तरीके से हम इसे चिपका देंगे। तो ये देखिए एक चार्जिंग कनेक्टर है जो कि USB टाइप मैंने यहाँ पे यूज किया है और मैंने सेम इसी तरीके का एक और यूज किया, तो मैं यहाँ पे 2 इस्तेमाल करने वाला हूँ। और इसको मैं इस तरीके से बीच में से कट कर दूंगा क्योंकि मुझे इतने ही पार्ट की जरूरत है। और वो जो कनेक्टर है उसको मैं इस तरीके से नीचे वाले इसके हिस्से में होल करके लगा दूंगा। और मैंने USB टाइप केबल इसलिए लिया क्योंकि मैक्सिमम सभी के पास USB टाइप केबल होगा ही। आप भी सेम कनेक्टर को ही यूज करिएगा, क्योंकि इसको यूज करने से आपको किसी एक्स्ट्रा एडिशनल डाटा केबल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए मैंने पहले कनेक्टर को उसके जगह पे फिक्स कर दिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब इनका कनेक्शन भी कर लेते हैं, और ये भी करना बहुत ही आसान है। पॉजिटिव वाला पॉइंट पॉजिटिव वाले के साथ और नेगेटिव वाला पॉइंट अब नेगेटिव वाले के साथ जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। और इसे हम सोल्डरिंग से भी एकदम अच्छी तरीके से जोड़ देंगे ताकि हमारी मर्जी के बिना ये बिल्कुल भी ना निकल पाए। और ये जो वायर है ना इसे हमें इस तरीके से छुपाते हुए चिपकाना है कि बल्ब जलने के बाद ये बिल्कुल भी ना दिखे। ठीक है, तो इसे हम चिपका लेंगे। और ये जो हमारा 1 वॉट वाला बल्ब है ना उसको भी एकदम सेम मेथड से हम दूसरे कनेक्टर के साथ जोड़ देंगे। अब हम इसके भी वायर को चिपका देंगे, नहीं तो हो सकता है बेचारा बुरा मान जाए कि बस उसी को चिपकाया मुझे नहीं। हाँ नहीं
अब इसको तो चिपका लिया, अब चलिए जिस पे इसको चिपकाया है उसे भी चिपका लेते हैं। सेम उसी ग्लू से चिपकाएंगे जिससे चिपकाते आए हैं। तो एकदम अच्छे तरीके से चिपका लेने के बाद हम इस पे हम पेंट करेंगे ऊपर और नीचे के साइड। तो चलिए पेंट भी कर लेते हैं। चिपक गया यार, कितना चिपकाओगे अरे सॉरी, मैं ही तो चिपका रहा हूँ। और ये देखिए ऊपर और नीचे दोनों साइड मैंने एकदम अच्छी तरीके से पेंट कर दिया है। और सभी तरफ पेंट कर लेने के बाद जो इसका आउटकम निकल के आया है ना, वो कितना ज़्यादा तगड़ा है। और इसका आप लुक देखिए कितना बवाल दिख रहा है, वो भी बिना बल्ब जलाए। और इसके अंदर के बल्ब को जलाने के लिए भी यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही नॉर्मल से चार्जर का यूज़ किया, जो आप सभी के घर पे बहुत ही आसानी से अवेलेबल होगा ही। तो चलिए अब इसे ऑन करके देखते हैं। और पहले वाले कनेक्टर से हमारा वाइट बल्ब जलेगा, जिसको कि आप यहाँ पे जलता हुआ देख भी सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब चलिए दूसरा वाला भी जला के देखते हैं। उसके लिए भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इधर से कनेक्शन कट करिए और इसमें लगा दीजिए। और ये देखिए हमारा दूसरा वाला भी बल्ब जल रहा है बहुत ही आसानी से। अभी लाइट थोड़ी ज़्यादा है इसलिए इसकी लाइट पता नहीं चली। तो चलिए मैं आपको बाकी की लाइट्स ऑफ करके दिखाता हूँ। तो तैयार हो जाइए देखने के लिए। और ये रहा हमारा टेबल डेकोरेटिंग लाइट, जो कि बहुत ही तगड़ा, मज़ेदार, गुड लुकिंग, बवाल, मतलब कि इसका जितना ही करो ना उतना ही कम है। क्या तारीफ, कुछ और नहीं सोचना है। तो हमेशा की तरह लास्ट में सेम डायलॉग और सेम लाइन, शायद ये घिसी पिटी और पुरानी भी हो चुकी है ना, चेंज करना चाहिए। चलिए अच्छा अगली बार से करूँगा, इस बार आप इससे से काम चलाइए। कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल से ना भूले, ताकि आप हमारे चैनल पे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस।